रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे वर्षा अग्रवाल बताने जा रही हूँ खास बात। इंटरनेशनल स्कैम कॉल्स। सरकार की सख्ती के बाद व्हाट्सएप ने लगाई इंटरनेशनल स्कैम कॉल पर रोक। एक्शन की तैयारी। अधिकांश कॉल +251 इथियोपिया, +62 इंडोनेशिया, +254 केन्या, +84 सरकार के कड़े कदम के बाद व्हाट्सएप ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्पैम कॉल पर लगाई रोक है। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजने की घोषणा करने के बाद उसने भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्कैम कॉल्स के बढ़ते खतरे पर कड़ी कार्रवाई की है। मंच, जिसके देश में 500 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता है, ने कहा कि उसने ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग ML प्रणालियों को तेज कर दिया है। कॉलिंग दर 50% तक कम। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, हमारा नया परिवर्तन मौजूदा कॉलिंग दर को कम से कम 50% तक कम कर देगा और हम मौजूदा घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। हम अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करना जारी रखेंगे। इससे पहले दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि IT मंत्रालय अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से स्पैम कॉल के मुद्दे पर व्हाट्सएप को नोटिस भेजेगा। इस बात पर जोर देते हुए कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है। ये स्पैम कॉल अंतर्राष्ट्रीय नंबरों के साथ ज्यादातर अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अज्ञात उपयोगकर्ताओं के नकली संदेशों के साथ भारत में व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की बाढ़ आ गई। स्पैम कॉल में दिखाए गए देश कोड। स्पैम कॉल में इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और इथियोपिया के देश कोड दिखाए गए थे। इनमें से अधिकांश कॉल्स +251 इथियोपिया, +62 इंडोनेशिया, +254 केन्या, +84 वियतनाम और अन्य देशों से शुरू हुई। व्हाट्सएप ने कहा कि इंटरनेशनल स्कैम कॉल्स का नया तरीका है जिसे बैड एक्टर्स ने हाल में ही अपनाया है। मिस्ड कॉल देकर वे उत्सुक उपयोगकर्ताओं को कॉल या मैसेज बैक करने के लिए प्रेरित करते हैं और केवल ठगे जाते हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हम व्हाट्सएप के भीतर ब्लॉक और रिपोर्ट जैसे कई सुरक्षा उपकरण प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। लगातार उपयोगकर्ता सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ हमारे मंच से बुरे एक्टर्स को सक्रिय रूप से हटाते हैं। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।